हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर 360। तो हम लोग देख रहे हैं आज ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? यह ब्रांच फिजिक्स का वह ब्रांच है जो जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में। लाइट किस पाथ पे ट्रेवल करेगा, कैसे ट्रेवल करेगा, किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो वो किस तरह से प्रोसेस करेगा। तो मेन रूप से हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में। तो लाइट का मेन जो हम अभी यहां पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज दो तरह का। एक लाइट जो शो करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी सारा प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन मेन हम अभी ये दोनों में से पढ़ेंगे। तो पहले हम अभी किसको देखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा, जब कोई हमारा एक मीडियम से लाइट, कोई बाउंड्री है जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। इस साइड मीडियम 1 है, इस साइड मीडियम 2 है। तो यदि कोई लाइट रे आता है, तो लाइट रे आया इस मीडियम में और यहां पे बाउंड्री से टकराया, ये क्या है? बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच का बाउंड्री है। तो जब लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ और इस बाउंड्री से टकराया, तो इस बाउंड्री से टकराने के बाद जब सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट रे आया इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो वापस टकरा के गया इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट रे, तो हम अभी पूरा डिटेल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। जो लाइट आएगा उसको इंसिडेंट रे, जो वापस जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। जिस बाउंड्री से टकराएगा तो उस बाउंड्री, दो मीडियम के बीच में एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से टकरा के उसी मीडियम में वापस आया, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे मेन जरूरी जो चीज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे एक बाउंड्री है दो मीडियम के बीच में, लाइट रे आया, इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। तो अब इस बाउंड्री पे एक नॉर्मल हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारा क्या हो गया? इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल टू द सरफेस, जिस सरफेस पे टकराया है उस सरफेस पे। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई जो है हमारा, इसको क्या कहा जाएगा? एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को कहा जाएगा, एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको आई को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो दो लॉ है। पहला लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। दूसरा सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे
reflected ray and normal to the surface, all three lies on same plane, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal to the surface, all three lie on same plane. सेम प्लेन। तो ये जो है दो चीज हम पढ़े हैं। तो फिर ऑप्टिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो किसके बारे में बताता है, लाइट के बिहेवियर के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन का भी हम पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब लाइट रे आया वापस उसी मीडियम में चला गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। इसलिए जो लाइट रे आया उसको इंसिडेंट रे, जो लाइट रे गया रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़े, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल। जो एक एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो होता है फर्स्ट लॉ जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में। जैसे ऐसा नहीं कि प्लेन बाउंड्री ये है तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, इंसिडेंट रे वो ये हो गया, रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया और नॉर्मल इधर होगा। तो तीनों एक प्लेन में नहीं है, तीनों क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में। थैंक यू।